ऐसे समझ रहे अल्लाह वार से ये बस्ती पल रही है। चुनाव आ गए, अब चुनाव हट जाएंगे, उसके बाद ये बस्ती को उठा के फेंक देंगे, क्योंकि कच्ची बांध रखा है इसको। बेड़ा नीचे है, बेड़े के बाद घर तो और ही ज्यादा नीचे है। तो जब बारिश आ जाती होगी तो फिर कैसे रहते हैं आप लोग? इतने इतने पानी होता है, फिर तो घर गिर जाते हैं। ये देख रहे हैं ना आप, नीचे गिर जाते हैं ये तो घर। ये गेट था, अब ये गेट इन्होंने बंद कर दिया, तो उधर से अब एंट्री लेते हैं, वरना ये गेट था। तो बाबूजी, ना तो मेरे को यहाँ पर किसी भी तरह का कोई पक्का घर दिख रहा है, चार दीवारी तो दिख रही है, लेकिन छतें जो है वो सबकी टिन की है। कोई शौचालय नहीं है, कोई शौचालय, बेचारे यहाँ से 25 गज में जाते हैं, उसके लिए भी 10 रुपए लेते हैं, जो सरकारी शौचालय। अब गरीब क्या करे? यहाँ पे देखिए ये शौचालय, एक बार इंडिया 2.0 की बात होती है, जरा ये भी दिखाइए। हर एक घर में एक ना एक नशे का कारण जरूर है। और सोलर जो दे रखे हैं, इनके साथ बैटरी नहीं लगी क्या? नहीं, बैटरी नहीं है, तो फिर ये सोलर चलेगा कैसे? जीतेंगे तब देंगे। अच्छा, उनका कहना है पहले कांग्रेस को वोट दो तभी देंगे। की सरकार भी इन गरीबों से ही बनी है, इस बस्ती से ही बनी है, क्योंकि हर बार हमसे ही हाथ जोड़कर वोट लेके जाते हैं, और हम ही हैं जो उनकी बातों में आ जाते हैं। नमस्ते, रजत नाम है मेरा और रूहानी के साथ इस वक्त मैं चुनाव कवर कर रहा हूँ। सूबा मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, लेकिन अगर उस सूबे का नाम अभी लूँगा तो शायद आपको यकीन ना हो कि मैं उस वक्त वहीं पर खड़ा हूँ। खड़ा इस वक्त मैं फैक्चुअली पंजाब में हूँ, लेकिन आपको मेरे इर्द गिर्द का माहौल देखकर, इर्द गिर्द के लोग देखकर शायद लगे कि हम उत्तर प्रदेश में हैं और उत्तर प्रदेश का चुनाव कवर कर रहे हैं। लेकिन हमारी 4 टीमें ऑलरेडी वहाँ पर हैं। मैं इस वक्त पंजाब में हूँ। पंजाब का ज़िला पड़ता है भटिंडा। भटिंडा याद करते होंगे तो आपको बादल डायनेस्टी याद आती होगी। आपको लगता होगा कि बादल साहब का गढ़ आ गया है। हरसिमरत कौर बादल यहाँ से सांसद हैं। उन्हीं के रिश्तेदार मनप्रीत बादल यहाँ से विधायक हैं, जो कि 2 बार फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं। उनके नाम दर्ज है रिकॉर्ड की उन्होंने सबसे ज़्यादा बजट पेश किए हैं, कुल 9 बार। 2017 में यहाँ से विधायक चुनकर गए थे। उससे पहले वो गिद्दड़बाहा से चुनाव लड़ते रहे थे। 2012 में अपनी पार्टी से भी चुनाव लड़े थे, जो उन्होंने बनाई थी पीपल्स पंजाब पार्टी, लेकिन कुछ कर नहीं सके, अपनी भी सीट गंवा दी। और पार्टी का तो जो हुआ वो तो आपको पता ही है। भगवंत मान भी फेल हो गए थे, वो खुद भी फेल हुए और फिर कांग्रेस में आ जाते हैं। अकाली दल के समय में भी वो फाइनेंस मिनिस्टर रहे थे। काफ़ी कद्दावर नेता हैं। नरेंद्र मोदी जी भी भटिंडा का जिक्र करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि कहते हैं कि यहाँ पर हमने एम्स दिया है। तो भटिंडा का कद इतना बड़ा है, भटिंडा का कद इतना भी बड़ा है कि अगर आप जीटी रोड को छोड़ दें, जो कि दिल्ली से अमृतसर जाती है, उसके अलावा अगर पटियाला से मुड़ जाए, राजपुरा से मुड़ जाए, तो आपको भटिंडा तक आने का रास्ता बिल्कुल चकाचक मिलता है, बिल्कुल फाइन। लेकिन यहाँ का रास्ता आपको चकाचक नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है उसके बारे में भी बात करेंगे, और ये भी पूछेंगे कि मनप्रीत बादल की कॉन्स्टिट्यूएंसी में ऐसा क्यों हो रहा है कि कुछ लोगों के घर पर तो मेरे को सोलर प्लेट्स दिख रही हैं, कुछ के पे नहीं दिख रही है। शायद अंधेरे की वजह से मेरे कैमरामैन आपको वो नहीं दिखा सके, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि 2-4 घर छोड़कर यहाँ पर एक घर है, वहाँ सोलर प्लेट लगी हुई है। 2-4 घर छोड़कर यहाँ पर है जहाँ सोलर प्लेट लगी हुई है। मुझे लगा कि इस कच्ची बस्ती में कोई अच्छी योजना ले आया है कोई मंत्री, कोई नेता, जिसकी वजह से बिजली पैदा करने के लिए यहाँ पर सोलर प्लेट्स लगा दी गई हैं। लेकिन माजरा कुछ और ही है। अब मैंने आपको भरपूर चीज़ों की जानकारी दे दी। अब यहाँ पे लोगों से पूछते कि क्या है, क्यों है, कब से ऐसा हो रहा है, कितने वोटर्स यहाँ पर है, कितनी पुरानी बस्ती है। बाबूजी, सबसे पहले तो मेरे को बस्ती का नाम बताइए। ये कच्चा धोबियाना कहा जाता है। कच्चा धोबियाना कहा जाता है। कितनी पुरानी बस्ती है ये 35 साल से तो मैं ही रह रहा हूँ। 35 साल हो गया आपको। तो बाबूजी, ना तो मेरे को यहाँ पर किसी भी तरह का कोई पक्का घर दिख रहा है। 4 दीवारी तो दिख रही है, लेकिन छतें जो हैं वो सबकी टिन की हैं। ये सड़क जो, मैं पता नहीं इसको सड़क कहना भी चाहिए या नहीं, पर ये मिट्टी की है, गली है ये यहाँ पर, है ना। किसी भी तरह की कोई लुक की सड़क नहीं बनाई गई, कोई टाइल की सड़क नहीं बनाई गई। क्यों है ऐसा, थोड़ा मेरे को इसके बारे में बताइए। ये यहाँ जो सरकार हुई है पहले, ये उन लोगों ने किया है। अब हम मुझे लगता है कि उन लोगों ने नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया। एक ही बात नहीं किया है। हाँ, एक ही बात है, उन्होंने नहीं किया। इनको एकदम अनगहरी करके छोड़े हैं कच्चे धोबियाना को। अच्छा, कोई इनको सुविधा नहीं दी गई है। हाँ जी, ज्यादातर अधिकतर जो लोग हैं यहाँ पर वो दिहाड़ीदार हैं, रोज की मेहनत करते हैं। दिहाड़ीदार मजदूर 200 से लेकर 500 रुपए तक का जिस दिन दिहाड़ी मिल जाती है उस दिन कमा कर लाते हैं। लेकिन ये इनके घर है, कच्ची दीवारें हैं, बाहर की भी आप देखें, और सड़क तो आप देख ही रहे हैं। इंटरलॉकिंग टाइल्स का बहुत ज़्यादा रिवाज चला था। हर कोई जहाँ भी जाएं देखें तो वो टाइलें लगी मिलती हैं। कई जगह आरोप भी लगते हैं कि कम से कम विधायक वहाँ कुछ खा लेता है।
लेकिन मैं मानता हूँ यार खा लेते, कम से कम कुछ काम तो करा देते इनका, लेकिन यहाँ तो नहीं हुआ। मेरे को ये बताइए यहाँ पर वोटर कितने हैं कुल मिला के? वोटर मिला के यहाँ पे जी 25,000 से ऊपर है जी। कच्ची धोबियाना कच्ची बोलते हैं ना इसको, कच्ची से और पक्की मिला के कम से कम 25,000 वोट है। इससे कम है नहीं। पक्की में कुछ काम हुआ है क्या? मेरी बात सुनिए सर, मेरी बात तो सुनिए, मैं आपको बताता हूँ। एक एक करके बात करते हैं, सबसे करेंगे। मेरे इधर जो मैं 25 गज में रहता हूँ, वहाँ पे हर एक जगह पे सड़क पे मतलब टाइल लगे हुए हैं। अच्छा जी। ठीक है जी, मेरा भी पक्के का मकान है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, पर मेरे घर पे सोलर नहीं आया है। मेरे जो कच्ची का घर है उनके घर पे सोलर आ गए हैं। ऐसा क्यों, मेरे को थोड़ा बताइए। ये इनका जी जो अपना असेसर पासवान है जी, हाँ। इन्होंने शकल देख के देना हो जी। कौन है ये पासवान साहब? अपना असेसर MC जी। MC हैं ये, कांग्रेस के MC हैं। हाँ जी। अच्छा। मेरे घर के पास में एक को 3 सोलर दिए जी। हाँ। उसके बाद फिर 3 सोलर दिए कच्ची वाले को, लेकिन मेरा पक्के का मकान है, मेरे को अभी तक नहीं मिले सोलर जी। मैं बोलता हूँ उनको भी सोलर का, कहता आपने तो भरे ही नहीं। मैं कहा नंबर तो मेरा स्टार्टिंग होता है। हाँ। अगर यहाँ से अगर नंबर नोट किया जाए तो 1 2 3 4 आएंगे ना जी। ये नहीं थोड़ी के 2 आ जाएंगे, 1 छोड़ गए, फिर 3 आ जाएंगे, फिर 4 छोड़ दिए। ऐसा तो नहीं। अगर देना तो सबको दो, देना तो सबको दो। तो फिर आपसे क्या बैर है पासवान साहब का? मेरा यही पास मार, उससे मैं यही बोलना चाहूंगा भी जैसे कर रहे हो, जैसे हम लोग वोट दे रहे हैं, एक तरह से सबको दे रहे हैं ना, तो उसी तरह आप एक तरह सभी को दो ना। जो भी चीज करना है पूरा करो सबको जी। अब सोलर दे दिया, बैटरी की नहीं है। और सोलर जो दे रखे हैं इनके साथ बैटरी नहीं लगी है क्या? नहीं, बैटरी की नहीं है। तो फिर ये सोलर चलेगा वैसे कैसे? चले, वैसे रखे हुए हैं सिर्फ दिखावा के लिए। के बाद देगा सर जी, हैं? इलेक्शन के बाद देगा वो। ऐसा किसने कहा आपको? वो मनप्रीत बादल आया था ना, वो सारे हाँ। यहाँ ग्रुप में बोला गया था कि सर जी की हम लोग उसमें लगवाएंगे, इलेक्शन के बाद देंगे। मगर ये क्या है, इलेक्शन से पहले देने में क्या दिक्कत है उन्हें? वो पहले नहीं दिया सर जी। नहीं दिया। हम लोग बहुत विनती किए हैं। हाँ, बहुत विनती किए हैं। आधी रोड बनवाया ये भी है। चक्कर डाल रखे हैं ना सर कि इलेक्शन से अगर पहले दे उसके देते बाद हम लोग हैं देंगे। हम जीतेंगे तब देंगे। तब देंगे। अच्छा, उनका कहना है पहले कांग्रेस को वोट दो तभी देंगे। अच्छा, ये जो लगे हुए हैं ये सरकार की तरफ से लगे हैं, मनप्रीत बादल ने अपनी जेब से लगवाए सरकार हैं? की तरफ से सर जी है। जो सरकार की तरफ से सरकार है। की तरफ से है। अगर सरकार की तरफ से वो एक और भाई साहब कहाँ गए जो अपना 25 गज में घर बता रहे थे? भाई साहब इधर आइए एक बार। फंड आता है सर जी, सारे MC के पास जाता है। मेरे को ये बताइए, ये जो मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ, ये जो सोलर प्लेट्स लगी हुई है ये सरकारी फंड से लगी है? हाँ जी, सरकारी फंड से लगा जो हुआ जी। सरकारी फंड से लगी है तो फिर ऐसा भेदभाव क्यों किया जा रहा है? किसी के घर लग रही है, पता किसी क्या के सर, मेरी बात सुनिए, जो अपना असेसर है ना जी, वो शक्ल देख के दे रहे हैं। मैं सीधी सी बात बताता हूँ जी, इसमें कोई बैरबाद नहीं है ना। मतलब मेरे जो को उनके वोटर हैं पुराने उनको दे रहे हैं, पुराने हम दूसरों भी है सर, 22 साल 23 साल मुझे भी हो गया है। हम भी वोट पा रहे हैं, पूरे जिसको भी हम वोट पाए, पर हम आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोट कार्ड मेरा सब यहीं का है। ठीक है जी। पर मेरा यही कहने का मतलब है, जो हम वोट दे रहे हैं, जो भी जिनको भी दे रहे हो पूरे बराबर को दो ना। अच्छा, सभी को मिलना चाहिए ना सर। ये नहीं कि मुझे दे दिया, इनको नहीं मिले, फिर इनको नहीं मिले, उनको मिले, ऐसा कोई बात तो काफी इम्प्रैक्टिकल है। पर ऐसा तो नहीं है कि 2 घर एक ही सोलर प्लांट से चल जाएंगे, ऐसा तो नहीं कह रहे वो? ये नहीं है। हाँ, ये नहीं है। अलग अलग मिलना है सबको, चाहे 2 मिले चाहे 3 मिले, पर सबको। कितने दिन हुए ये लगे हुए? ये लगे को सर 1.5 महीने से हो गए, 1.5 महीने से 2 महीने हो गए जी। अच्छा, 2 महीने से लगते हुए आ रहे हैं, लेकिन किसी का सोलर चालू नहीं है। किसी का सोलर चालू नहीं है। और मेरी बात सुनिए, मैं आपको बताऊंगा, क्या नाम है अपना, आश्रम में करीब आश्रम में मान के चलिए 15 लाख से ऊपर एक आश्रम पे खर्चा किया जा रहा है। पर अच्छा, हाँ, सरकार द्वारा दे रहा है। अच्छा, हाँ, मेरे पास वो वीडियो। क्या खासियत है उस आश्रम की ऐसी? ये तो मेरे को नहीं पता सर क्या खासियत है, पर आश्रम एक आपके MC का लगाव है क्या? हाँ हाँ हाँ, पूरा जी, उनका पूरा सपोर्ट है। अगर मेरे पास सुनिए सर, आप MC की बात तो कर रहे हैं, ऊपर आपके विधायक जो हैं, मंत्री जी हैं, वो कुछ नहीं कहते क्या? नहीं, हमें क्या, हमें किसी से कोई मतलब नहीं सर, हमने कोई रिश्वत नहीं खाई किसी से। पर एक बात है सर, अगर कोई बंदा, अगर घर का गरीब का बंदा ना, गरीब में जो बीमार पड़ जाए, अगर हम चंदा मांगे तो असेसर नहीं जाएगा चंदा मांगने के लिए साथ में। और उनका क्या नाम है, आश्रम का अगर चंदा मांगने का बारी आई तो असेसर खुद जाके चंदा मांगते हैं, साथ में घूमते हैं। हमारे अभी असेसर के आश्रम में ये चीज हो रहा है, पर हमारे साथ में नहीं जाते हैं लोग कभी भी। मैं इधर और बात करता हूँ। मैं इधर दीदी लोग भी खड़े, इन्होंने खूब लोग जुटाए हैं। दीदी, मेरे को ये बताइए कि आपके यहाँ अगर पूरी बस्ती के क्या मुद्दे हैं, बताइए। हमारे बस्ती के तो यही मुद्दे हैं, जैसे कच्ची रोड हाँ। और पूरा गारा, पूरा बुरा हाल। तो बारिश आती हुई तो दिक्कत हो जाती होगी तो? इतने पानी होता है, फिर तो घर गिर जाते हैं। ये देख रहे हैं ना आप, नीचे गिर जाते हैं ये तो घर। तो देखिए, भटिंडा की बात कर रहे हैं, कहीं और की नहीं कर रहे, भटिंडा की बात है। की ये कच्चा, जैसे जीत गए तो फिर तो पक्का है, जो नहीं जीते तो फिर कच्चा है।
और फिर जिता देते हैं बस्ती वाले, फिर भी कच्चा ही है, ना कोई सीवर की सुविधा। अच्छा, तो 2017 से पहले क्या क्या वादे करके गए थे मनप्रीत बादल, कुछ पूरे करे उनमें से? एक तो पक्की रोड है, अच्छा। सीवर हाँ। और बच्चों का सुविधा, स्कूल जैसे ये, ऐसा कुछ भी नहीं किया। हाँ, इनमें से तो कुछ नहीं किया उन्होंने। ना, फिर इस कुछ बार भी वोट नहीं। क्या सोच के देंगे आप? अब तो वो जो वोट देंगे उनके मन में है, जो जिसने देने हैं वोट वो उनकी जाने भाई। हाँ, वो तो सही बात है, आप ये मत बताइए कि किसको वोट दे रहे हाँ, हैं, वो तो लेकिन इस बार सोचेंगे कि किसको वोट देना है, अब की आंख बार बंद तो करके देंगे? जैसे मान के चलो अब के बार तो सही है, सब सोच के वोट देंगे। सोच के वोट। हाँ जी, अब तो जनता जो बनाएगी, अब नवी आएगी जिसको देंगे, हम तो पिछले ने तो कुछ करे नहीं हमारे लिए। अच्छा अच्छा, मनप्रीत बादल खुद आए हैं क्या कभी यहाँ पे? नहीं, वो खुद नहीं। वो कभी नहीं आए, उसने रैली यहाँ पे कभी नहीं निकाली। हाँ जरूर भी, और जैसे सिंगला साहब हैं जैसे, और वो तो आते हैं, वो नहीं आते। जो सिंगला साहब ने लगाए हैं, तो ये तो सिंगला साहब ने लगाई थी लाइटें वगैरह हमारी। अच्छा पहले तो बिल्कुल बस्ती में बिल्कुल लाइट नहीं थी। अच्छा, पर अब कम से कम गलियों में लाइट लग गई है हाँ बस आपके? गलियों में अभी लगाई, वो भी इतना कुछ कह के फिर जाके गलियों में लाइट लगाई, नहीं तो नहीं लगा रहे थे। किचड़ बुरा हाल, बच्चे हैरान, हम हैरान, मच्छर बुरा हाल, कोई यहाँ पे सुविधा नहीं है किसी चीज की भी। अच्छा, आप बताइए आपका क्या नाम है? मेरा नाम ईशा है। ईशा, पहले तो इतना जोर से बोल रही थी, अभी शर्मा क्यों रही है ईशा? ईशा कौन सी स्कूल जाते हो? हाँ, कौन सी क्लास में हो? +1। +1 में। तो कितनी दूर है यहाँ से स्कूल? यहाँ से स्कूल 2 किलोमीटर दूर है। 2 किलोमीटर दूर। सरकारी स्कूल है? नहीं, हाँ जी सरकारी है, प्राइवेट भी है, पर उसमें भी कुछ सुविधा नहीं है। उन्होंने लॉकडाउन लगने के कारण भी फीस ली है। अच्छा। अभी लॉकडाउन लगा था, फिर भी स्कूल बंद था, फिर भी उन्होंने फीस ली है। अभी क्या कर रही है गरीबों के लिए? कुछ नहीं कर रही सरकार। भी नहीं किया क्या कर रही है गरीबों के लिए? ऐसे वो बोल तो- रहे ये बच्चे खड़े ना, जो स्कूल हो तो हमारे बच्चे बाहर ना जाए, यहाँ पढ़े, यहाँ तो कोई सुविधा नहीं है। पर अभी वो उधर चरणजीत सिंह चन्नी है, वो कहते हैं वो तो गरीबों का नेता है, वो तो ऐसा कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं। वो तो कहने को ऐसे कह जाते हैं, कहने को तो ऐसे बोल देते हैं भी गरीबों को सब सुविधा देंगे, सिर्फ वोट लेने के कारण। अभी तो सभी का जिस मन दिन- ऐसा करता है कि इस बस्ती में काले झंडे लगा दे, पर किसी को वोट ना दे, क्योंकि कोई भी यहाँ पे कुछ भी नहीं करता। बस जो आता है पैसे खा के चला जाता है, गरीबों के बारे में कोई नहीं सोचता। अभी यहाँ पे जैसे अलग अलग घरों में टीम बनी हुई है कि आपने कांग्रेस को वोट देना, कोई बोल रहा है अकाली दल को देना, और कोई बोल रहा है कि किस किस को वोट दें। पर अभी उनके पास हुए पैसे तो वो उनको ही देंगे। अभी हम गरीब क्या करें, हमारे पास तो पैसे हैं नहीं। तो जो यहाँ पर आप लोग वोट किसी के कहने पे देते हैं, खुद अपनी मर्जी से नहीं, देते हम हैं? अपनी मर्जी से वोट देते हैं, पर मर्जी से देते हैं, फिर भी हमारे लिए कुछ नहीं करते। कुछ नहीं करते। अच्छा, वैसे इधर मेरे को बताया गया कि नशे की भी बहुत यहाँ पर चर्चा, नशे यहाँ पे नशे की तो बहुत ज्यादा। अभी घरों हर एक घर में एक ना एक नशे का कारण जरूर है। यहाँ पे चिट्टा वगैरह, चिट्टा, ड्रग्स, सब कुछ इस बस्ती के अंदर? इस बस्ती के अंदर हर घर में एक ना गली के अंदर, घर के अंदर एक ना एक जरूर है। और कोई पुलिस वाले का कोई पहरा नहीं है? कोई पुलिस वाला तो यहाँ पे आएगा ही नहीं। पुलिस वाले खुद इस काम। हाँ जी, आज सरदार जी आ गए। ਦੱਸੋ ਜੀ। हाँ जी। ये हमारे मालिक बस्ती के तो मैं देखो जी ਇੱਥੇ ਬਸਤੀ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 40-45 ਸਾਲ ਦਾ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। अच्छा जी। ਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ 2008 ਵਿੱਚ, ਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਢਾਤੀ, ਜਗ੍ਹਾ ਰਿਲਾਇੰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੇਚਤੀ। अच्छा जी। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪਵਾਈ ਹੈ। स्टे कराया तुसी? ਹਾਂਜੀ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆ। हाँ। ਹੁਣ ਆਈ ਮਨਪ੍ਰੀਤ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਇੱਥੇ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲੀ ਮੈਡੀਕਲ ਹੈ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਨਸ਼ਾ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਖੰਡ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਨਸ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। अच्छा। ਹੁਣ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਆਇਆ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ, हाँ जी। ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹਦਾ ਸਾਲਾ ਜੋਜੋ हाँ। ਔਰ ਆਪਣਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰਾਜੂ ਸਰਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਫੇਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਿਕ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਰ ਲਾ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਰ ਲਾ ਕੇ ਜਮਾਂ ਨਸ਼ਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਿਕਾਇਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਸ਼ੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ। ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਦਾ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ 25 ਗੱਜ ਚੋਂ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਰੈਂਬੋ ਉਹਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਪੀਟੀ ਜੋ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀਗਾ ਰਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਪੀਟੀ, पुलिस स्टेशन ਦਾ? ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਰਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਪੀਟੀ ਤੇ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ SHO, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਬਕਾਇਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਈਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਸਰਕੜਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੋਈ ਉਹਨੇ ਲਗਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਨਸ਼ਾ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਰਹਿ ਗਿਆ, 86 ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਰਲਿਆ ਔਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕਾਇਆ ਇਹਨੇ।
ਜੋਹਲ ਨੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕਾਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਨੇ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਈ ਹੈ ਵਿਰਕਲਾਂ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਇੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਲਈ ਹੈ। 2.5 ਕਿੱਲੇ ਜਗ੍ਹਾ ਲਈ ਹੈ ਸ਼ਰੇਆਮ, ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਦੁਕਾਨ ਕਬਜ਼ੇ ਵੀ ਬਥੇਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਬਸਤੀ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਢਾਈ ਸੀ, ਔਰ ਲੈਂਸ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਢਾਈ ਸੀ ਬਸਤੀ। अच्छा उस टाइम वो अकाली दल में हुआ करते थे। ਉਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਦੋਂ ਦਿੱਲੀੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪਵਾਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਇਹੀ ਫੜ ਲਿਆ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਰ ਲਾ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕਾਈਆ। ਜੋ ਇੱਥੇ ਮੇਅਰ ਬਣੇ ਨੇ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਖੁਦ ਵਿਕਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਮਾਸਟਰ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁਖ ਆਪਣਾ ਰਾਜੂ ਸਰਾਂ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਦਾ MC ਸ਼ੇਸ਼ਰ ਪਾਸਵਾਨ ਸ਼ਰੇਆਮ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕਾ ਰਹੇ ਆ। ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਲਗਾਮ ਨਹੀਂ ਕੱਸ ਰਹੇ ਆ। गरीबां ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ? ਆਟਾ ਦਾਲ ਆਖਿਰ ਕਿਸੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਕਣਕ ਮਿਲ ਗਈ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੱਚੇ ਤੋਂ ਬਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਟਾ ਦਾਲ ਦੇ ਜੰਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ। ਕਿਹੜਾ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ? क्या कह के मना करते हैं, क्यों नहीं दे रहे हैं? बस जाओ तो कह देते नहीं है, जब किसी के पास जाओ तो कहते नहीं है, आई नहीं, पीछे से नहीं आई, सरकार नहीं दे रही। आएगी जब दे देंगे, आएंगे जब दे देंगे। चक्कर और फिर निकाल वो निकाल देते नहीं है लेकिन। ना 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 किसी चक्कर को दे निकाल दी, दो, किसी को ना दे। चक्कर निकालो, किसी को ना दे। और देंगे ऐसी कि जैसे सूअर खाए ना, सूअर को डालते जैसे, वैसी कणक लेके देते गरीबों को। गरीबों के लिए तो कोई बिल्कुल सुविधा साफ नहीं होती है, बिल्कुल साफ नहीं है। जिस दिन अब के बार तो मेरे को तुम ये देख के जाओ नंबर, जिस दिन कणक आएगी उस दिन आपको फोन करूंगी, फिर देखना वीडियो निकाल के कि कणक गरीबों को कैसी देते हैं खाने के लिए। और वो आप तो साफ रोटी तो बटी खाते हैं, वो तो हमारे गरीबों के लिए तो कुछ नहीं है। सबसे बड़ी सुविधा है कि इसमें सीवर डाले जाए, तो गरीबों के लिए कहाँ पे सीवर है? कोई सीवर की सुविधा नहीं है, कोई ना सीवर की, ना गरीबों के स्कूल की, ना किसी चीज की हमारे को किसी चीज की सुविधा नहीं है इस कच्चे धोबियाने में। आखिर ये कच्चा क्यों कहते हैं? 30 साल हो गए यहाँ बैठे को, कच्चा अब तक आखिर तो क्यों कच्चे को कहते हैं? पक्का होना चाहिए। अब तो पक्का होना चाहिए, पर इन्होंने क्या करना है कि गरीबों को उठा के और यहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें डालनी है, कोठियां डालनी है यहाँ पे, इसलिए इसको कच्चा कहते हैं। ये जितनी पुरानी बस्ती बता रहे हैं, इतना पुराना तो मनप्रीत सिंह बादल का पॉलिटिकल करियर नहीं रहा, पर आप देखिए वो विधायक बन के आते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर, एक मजबूत महकमा उनको मिलता है, लेकिन देखिए फिर भी कुछ नहीं हुआ। हाँ? मनप्रीत बादल भी इन गरीबों से ही बना है, अकाली दल की सरकार भी इन गरीबों से ही बनी है, इस बस्ती से ही बनी है, क्योंकि हर बार हमसे ही हाथ जोड़कर वोट लेके जाते हैं और हम ही हैं जो उनकी बातों में आ जाते हैं। पर वो हर बार मिट्टी और इस बार क्या है? इस बार आओगे नहीं आओगे? किसकी बातों में आओगे इस बार? इस बार तो हम किसी की बातों में नहीं आते, इस बार तो हमने हाथ उठा दिए बस जिसने सोच समझ के वोट देंगे। इस बार सोच समझ के वोट देंगे। चलिए ये तो जरूरी है। अच्छा मेरे को एक बात बताइए, यहाँ शौचालय है आप लोगों के घरों में? कोई शौचालय नहीं है, कोई शौचालय, बेचारे यहाँ से 25 गज में जाते हैं, आपके घरों के अंदर शौचालय ही नहीं बने हुए नहीं हैं? शौचालय है ही नहीं। जो सरकारी शौचालय है उसके लिए भी 10 रुपए लेते हैं, जो सरकारी शौचालय। अब गरीब क्या करे? यहाँ पे कोई शौचालय नहीं है। ਇੱਥੇ ਜੇ ਘਰੇ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਕੰਧ ਕੱਢਦਾ ਨਾ ਤੇ ਜੋਹਲ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਪੁੱਡਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਗਰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। अच्छा ਔਰ ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਾਮਲੜ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਲਿਖ ਕੇ 2012 ਚ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪੁੱਡਾ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, हाँ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜੋਹਲ ਨੇ ਪੁੱਡਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਗਰ ਲਾਇਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਧ ਕੱਢਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੰਧ ਢਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। अच्छा ये कह रहे हैं कि अगर यहाँ पर कोई दीवार खड़ी करता है तो दीवार तोड़ के चले जाते हो। ਬਾਕੀ ਰਿਹਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੈਂ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਨਸ਼ਾ ਆਪਣਾ ਵਿਕਾਸ ਕਲੋਨੀ ਨਹਿਰੋਂ ਪਾਰ ਨਸ਼ਾ ਜਿੱਥੇ ਉਤਰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਫੜਾਇਆ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਨਾਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੁਰਚਰਨ ਗਿਆ, ASI ਆਪਣਾ ਸੁਖਦੇਵ ਨਾ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਇਹ ਗਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਨਾਲ ਹੌਲਦਾਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਹਿਰ ਤੋਂ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਵਾਲੇ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਤੜਕੇ 4 ਵਜੇ ਉੱਥੋਂ ਬੰਦੇ ਉਠਾਏ ਆ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰੋ, ਨਸ਼ਾ ਜਿੰਨਾ ਕੋ ਨਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਫੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਿਵਲ ਚੌਂਕੀ ਲਿਆਂਦਾ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 7:51 ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਕੇ ਛੱਡਦੀ। अच्छा जमानत हो गई उनकी। ਜ਼ਮਾਨਤ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ MC ਨੇ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਕਾਕਾ ਖੰਡ ਦਾ ਵੱਜਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ MC ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਕੇ ਤੇ 7:51 ਜ਼ਮਾਨਤ ਛੱਡਦਾ। जमानत दे दी। ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇੱਥੇ ਸਗੋਂ ਖੁਦ ਆਪ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕਾ ਰਹੇ ਆ। तो अगर आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पर शौचालय नहीं बना, आप लोग कहाँ जाते हैं फिर? 25 गज में वहाँ पे दूर 10 है यहाँ रुपए से? देंगे, यहाँ से पार 25 गज ही आता है। ये तो यहाँ से लेके दूर है, आधा किलोमीटर है। जो यहाँ की पक्की बस्ती है वहाँ पे 10 रुपए लेते हैं, तो वो पब्लिक टॉयलेट है वहाँ पे? वो पब्लिक टॉयलेट है, अच्छा तो आपको 10 रुपए प्रति व्यक्ति देना और वो पड़ते हैं? साफ भी नहीं अच्छी तरह से, साफ भी नहीं होती? नहीं साफ भी नहीं है। अब हम अभी कितनी दूर है, जा सकते हैं क्या वहाँ नहीं, अभी तो नहीं जा सकते, अभी दूर है वो। अभी अच्छा, दूर है। शाम के 6 बजे बंद कर देते हैं, फिर सुबह 5 बजे खोलते हैं। तो अब अगर लगा लो किसी को रात को जाना हो, 8 बजे जाना हो, फिर 10 क्या बजे, करेगा? खुले में ही मोदी तो सफाई करा रहा है, तो खुले में जाके बैठेंगे रोड पे। रखी हुई सी थे बाहर पहला, तो फिर चकवाती। तो पर मोदी तो कह रहे हैं कि उन्होंने घर घर शौचालय दे दिए।
कहाँ पे दे दिया? वो शौचालय के पैसे आए थे वो भी सरकार खागी। एक मिनट, जो शौचालय के पैसे आए थे ना वो भी सरकार खागी, उनसे भी उनका पेट नहीं भरता। जो सरकार जीतती है ना, जो सरकार जीत गई उनका पेट कैसे भरेगा? उनकी जेबें कैसे भरेंगी? उनकी गाड़ियों का तेल कैसे भरेगा? गरीबों कैसे पेट से निकाल के फिर वो गाड़ियों में भरेंगे। आप इस शहर भर में घूमो, मैं बठिंडा का पूरा एक चक्कर लगा कर आ रहा हूँ और मनप्रीत बादल के इतने पोस्टर लगे हुए हैं, इतने पोस्टर लगे हुए हैं, इतना पैसा उस पर खर्चा जा रहा है और यहाँ पर बेसिक अमेनिटीज के लिए लोग रो रहे हैं। शायद एक जितना बड़ा फ्लैक्स वो लगाते हो उतने में तो पूरा एरिया देखो, कोई रोड नहीं, कोई सुविधा नहीं, कोई इतने छोटे छोटे बच्चे फिर खुले में बैठेंगे, फिर जाके रोड पे बैठेंगे और कहते साफ सफाई का अभियान। शौचालय ਲਈ ਕੋਈ ਸੌਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। 2000 रुपए देता, 2000 ਤੇ ਦੇ ਕੇ शौचालय ਦਾ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂਗਾ ਜੀ। अच्छा 2,000 रुपए दिए? 2000 रुपए आया सीगा, ਉਹ ਚ शौचालय ਕਹਿੰਦੇ ਬਣਾਓ। लेकिन ये तो कह रहे थे कि 12,000 रुपए दे रहे शौचालय के लिए। 12,000 रुपए आया, 2,000 रुपए आया, 2,000 ਤੋਂ ਪੱਲੇ ਲੋਕ 5-4 ਪੱਲੇ ਘਰੋਂ ਲਾ ਕੇ ਅੱਧੇ शौचालय ਬਣੇ, ਅੱਧੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਢਾਤੇ ਸਾਰੇ। ਮੈਂ ਕੰਧ ਬਣਦੀ ਸੀ ਸਾਡੀ, ਫੁੱਡਾ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ 60 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ, 60 ਰੁਪਏ ਲੱਗੇ ਭੱਜ ਗਏ ਉਹ। दिखा ले तो लेट नो नंडा नंडा बच्चा की लेट ना कर थोड़ा 1 मिनट बताइए ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਖੰਭਾ ਲੱਗਿਆ, ਵਿੱਚ ਬੋਟ ਡੱਬਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਵਾਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਵਧਾਨੀ नहीं। आप कह रहे बिजली का बोर्ड लगा हुआ बीच में? आइए दिखाइए। ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਵਿੱਚ। ये देखिए सड़क जा रही है, बीच में ही पत्थर पड़े हैं, बीच में ही कूड़ा रखा हुआ है सारा। और ये आधी बनाई थी सड़क या नहीं? अभी निकाल के चले गए, खड्डा करके चले गए सर, आए नहीं दोबारा। देखिए एक ये झुग्गी है अंदर, ये लगा अंदर, देखिए चूल्हे पे खाना बन रहा है। मकान नहीं है, कोई शौचालय आएगा, शौचालय बना रखा है ये शौचालय है? ये शौचालय बना ये रखा है। किसका घर है? हम यहाँ देख सकते हैं किसका घर है ये हमारा ही है। आइए दिखाइए एक मिनट। ये है शौचालय। देखिए ये घर के अंदर जा रहे हैं हम लोग। इसमें में बच्चे लेट। देखिए ये शौचालय एक बार रूहानी जी दिखाइए जरा। ये देख लो, इंडिया 2.0 की बात होती है, जरा ये भी दिखाइए। इसमें बच्चे और ये किसी, क्योंकि इनके पास कवर करने के लिए ऑब्वियसली कुछ सामान तो नहीं होता, कोई कुछ किसी नहीं है साहब, नेताजी की फोटो यहाँ पर चमक रही है। नहीं करता है साहब हमारी। तो आप लोग फिर उधर 25 गज पक्के तो जा नहीं पाते, तो आप फिर यहीं पे करते हैं? यहाँ ही करते हैं बच्चे हमारे, जो यहाँ ही हम बड़े बुजुर्ग हैं, वो जो पक्का है उसमें जो शौचालय है उसमें जाके 10 रुपया हमारा लगता है, उसमें जाके हम कर आते हैं। एक इधर रोड पे बना पड़ा है वहाँ जाते हैं, बाकी जो आँख हैं वो गलियों में कर लेते हैं, इधर कर लेते हैं। अब बोर्ड देखो कहाँ खंबे बाहर रखे हैं। आप लोगों ने 4 दीवारी करी है या नहीं करी? नहीं करी है बाबूजी, कोई हल ही नहीं है, कोई देता ही नहीं है, कुछ नहीं देता तो क्या करे गरीब आदमी, कहाँ दीवारी भी नहीं करने दे रहे? नहीं करने देते हैं, खुड्डे आड़े आके तोड़ जाते हैं। ये पुड्डा जो है यहाँ पर, वो कहते हैं यहाँ पर आकर तोड़ जाते हैं। 4 दीवारी भी नहीं करने दी, छत तो दूर की बात है, छत पे तो टिन है और तिरपाल ढके हुए हैं यहाँ पर। रोड बना हुआ है ना उधर से, इधर से भी देखिए कच्ची है। ऐसे क्यों? की रोड कच्ची आ गई है। बीजेपी को, कांग्रेस को हम लोग जब वोट पाएंगे, हमारे कोई सुविधा होगा तभी तो सर जी हम लोग ने पाएंगे। लिखा हुआ है बठिंडे समेत नेड़ले खेतरा दे लोकां लई वरदान। तो देखिए ये बीबी हरसिमरत कौर बादल हैं, ये कुछ वरदान की बात कर रही है एम्स की, कि एम्स आ गए तो बठिंडा वालों के लिए वरदान हो गया। अच्छी बात है, आया होगा, कुछ लोगों के लिए आया होगा, बनने चाहिए, मैं इसका विरोध नहीं करता, ज़रूर बनने चाहिए, लेकिन ये भी आप ही के वोटर हैं, ये भी आप ही के लोग हैं, चाहे आप सांसद हैं, चाहे आप विधायक हैं, इनका ख्याल तो रखना पड़ेगा ना जी। दिखाइए क्या दिखा रहे हैं आप? प्रचार की कोई कमी नहीं है, देखिए प्रचार के पोस्टर हर जगह है जी। आप इधर देखो, ये घर के अंदर है, इधर देखो, ये सर जी इसका घर है, इसके छोटे छोटे सब बच्चे हैं। ये डब्बा लग रहा है, देखो डब्बे का हाल देख लो, अब बारिश होती है तो सब भर जाता है जी, बच्चे सब। हाँ खड्डा है। ये तो आपका घर भी नीचा हो गया है अब तो, इधर तो इधर आके तो देखो देखो क्या हाल है, इनके लिए तो राशन भी नहीं, कुछ भी नहीं देके जाते हैं, कोई कुछ भी नहीं। 10,000 ले आओ, डब्बा बाहर लगा देंगे। देखिए सड़क से तो जो बाहर की गली निकल रही थी वहां से तो हम नीचे आ गए हैं, बेड़ा नीचे है, बेड़े के बाद घर तो और ही ज्यादा नीचे है। तो जब बारिश आ जाती होगी तो फिर कैसे रहते हैं आप लोग यहाँ पे? ये तो और नीचे हैं? बाहर निकल जाते हैं, सड़क के ऊपर बैठ जाते हैं। नहीं फिर सोते कहाँ पे हैं आप लोग? बरंडे जो सड़कों पे हैं, जो उनसे शटर बंद लगे हुए हैं, उनमें जाके सो जाते हैं सर जी। ये घर छोड़ ऐसे ही छोड़ जाते हैं, सब भरा होता है, फिर सुबह आके सामान निकालते हैं। जो रात को बारिश होती है बहुत दिक्कत होती है हम लोगों को। आवास योजनाओं की बात होती रहती है जी। हाँ परेशानी क्या, हमको कोई बात की परेशानी नहीं है। जो कल को ये बच्चा है, जो बारिश आती है, जब बच्चा इसमें करंट लगता है
जो बच्चा कुछ मर जाता है उसको जिम्मेवार सरकार होगी। सरकार उससे बोल दो हम तुम्हें जिम्मेवार हैं बच्चे का, तो ये डब्बा सरकार को घर के अंदर नहीं, ऑल ओवर नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी बॉक्स जो लगा हुआ है खंबे के साथ, ये घर के अंदर गली के अंदर होना चाहिए। ये जो डब्बा है गली के अंदर होना चाहिए, घर के अंदर होना चाहिए। फिर सरकार को विनती है। ये आपको नंबर किसने दिए हुए हैं जो लगे हुए हैं यहाँ पे घरों के बाहर के नंबर? ये पहले के लगे हुए हैं? पहले लगेंगे, ऐसे लगाएंगे। अच्छा, आप लोगों ऐसे लगा के एक तसल्ली देके दिल को तसल्ली दी है। लोगों ने तसल्ली दी है भाई तुम्हारा पक्का बन जाएगा। ये आज से साल हो गया जी, अच्छा, इसमें हमारा कुछ नहीं बना, छप्पर भी के रोटी भी नहीं बन अच्छा, आप लोगों के कागज सारे बने, आधार कार्ड बना है, सारे बना सर जी, ऐसे लगे जड़ वोटर बना है, सर को ऐसे लगे जड़ तो सब बना हुआ ऐसे लगे जड़ तो सब बना सर जी हमारा। है, कोई फर्क नहीं पड़ता। सर जी हमारे हाथ जोड़ने की विनती है। ये बच्चे छोटे छोटे मेरे तो घर परली साइड में देखो ये डब्बा लगा है इधर, कल कोई बच्चे करंट रहती है, कल को बच्चा मर गया तो सरकार जिम्मे ले लो भाई बच्चे का, हम जिम्मे मरेंगे भाई, कल को कुछ बच्चे को मरता है कोई भी होता है। सर जी अब देखो ये बच्चा इधर रोटी बना रहे हैं। ये स्वरूप चंद सिंगला जी का पोस्टर लगा हुआ है, 10 साल जो किता विकास, ऐसे करके बठिंडा नु स्वरूप तो आस, स्वरूप से आस। और ये नंबरदार जी बीजेपी के उम्मीदवार हैं इस बार यहाँ पे, कांग्रेस में रहे थे नंबरदार जी पहले, अब इधर चले गए हैं इस तरफ बीजेपी की तरफ। तो ये पोस्टर को ये कौन लगाने आते हैं स्टिकर? ये सारे आते हैं इकट्ठे हो गए, जो सारे हैं वो सारे करते नहीं इन लोगों को जो आते हैं लगाने? क्या है उनके साथ पुलिस आते हैं 2-3, वो डर के मारे बस कुछ नहीं बोलते हैं। चलिए देखिए मुश्किल है, देखिए कि देखिए कितने लोग इकट्ठे हो गए हैं बात करेंगे। चपका जानते हैं जबरदस्ती वोट हमनू दो, अब कैनो कैनो वोट पावांगे, वोट पा के तंग हो गए, हमारा कोई हल नहीं हुआ। गली पानी वोटा रख के जला दो सारिया वोटा, ना वोटा रहन गया ना वोटा लैन आनगे। साडी पूरी बस्ती च वोटा नहीं है गया, यही कहांगे पूरी बस्ती। अब बुढ़िया की बेचारी सुन लो, इतनी बुढ़ी होगी इस बस्ती में, इतनी उम्र होगी इसलिए होगी है, जब भी सड़क नहीं बन रही है हमारी, ना कोई बूझ कर रहा, ना कोई जरा जरा से बच्चे हमारे बेटा, हमारा बूझ कोई नहीं कर रहा है, लेट भी नहीं लग रही है हमारी। ये देखो कोई क्या हाल है, लेट भी नहीं लग रही। कोई गरीब आवास योजना वाले बड़े लोग हों, बड़े अधिकारी हों, तो वो लोग इस तरफ ध्यान दें। कोई बठिंडा की इतनी बड़ी बड़ी बात होती है, बिजली इस जिले से निकल रही है, रिफाइनरी इस जिले में है, एम्स इस जिले में है, बठिंडा गढ़ रहा है बादल साहब का, उनकी बहू इस वक्त यहाँ पर सांसद है, लेकिन देखिए क्या हाल है यहाँ पर। अभी पोस्टर भरपूर है, पोस्टर की कमी नहीं है, यहाँ भी पोस्टर लगा हुआ है सामने भी। ये देखिए पूरी आगे जाकर तो फिर थोड़ी लाइट दिख रही है, यहाँ पर तो पूरा अंधेरा है, यहाँ पर कुछ नहीं है, इस वक्त बिल्कुल खाली है। पता ही नहीं ये लोग कैसे अपना गुजारा कर रहे होंगे यहाँ पर इतनी डार्कनेस में। पोस्टर देखिए आप, पोस्टर ऐसे चमकते हुए दिखेंगे आपको इन नेताओं के, मंत्रियों के। बाहर ऐसे में अभी मेन बठिंडा शहर में था, आई लव बठिंडा करके ऐसे बड़ा सा लिखा हुआ है। टैक्सी स्टैंड वालों को वहाँ से हटा दिया गया है, वो कह रहे हैं हमारा रोज़गार ख़राब हो रहा है, लेकिन आई लव बठिंडा कायम रहना चाहिए। आई लव बठिंडा पे कोई आँच नहीं आनी चाहिए। ये माहौल है देखिए, ये लव बठिंडा है ना, ये लव बठिंडा। हाँ ये लव बठिंडा ही है, ये बठिंडा शहर, ये कच्चा तो बयाना, ये इसको कच्चा जान के बोलते हैं। पर ये देखो कोई हाल नहीं है गरीबों का। जो कहते थे छत बनाने के लिए 5 लाख रुपए दे रही है, किसी का घर है, किसी का घर है ये घर है किसी का। घर है देख लो आप, देख लो। अरे यार ये तो नीचे घर है किसी का, ये बताइए देखिए घर है किसी का। ये बारिश आने पर ये कैसे ही बचता होगा, मेरी समझ से तो परे है ये इधर गेट बता रहे हैं रूहानी, एक बार तो थोड़ा दिखाइए, सच्चाई दिखाइए। ये इधर का कहते हैं ये गेट था, अब ये गेट इन्होंने बंद कर दिया, तो उधर से अब एंट्री लेते हैं, वरना ये गेट था बिल्कुल दब गया है। बढ़िया है, चल रहा है, देखिए सब आपके सामने है। बड़े बड़े वादे किए जाएंगे, गाने बन रहे हैं पंजाब में खूब सारे, सब पार्टी बना रही है, कोई कह रहा है कि मसले हल कर रहा है, कोई कह रहा है कि हम ही इकलौती होप हैं, सब जगह चल रहा है, हर कोई बड़े बड़े दावे करने पर उतारू है। लेकिन इन लोगों की ज़रूरतें पूरी करने पर कौन उतारू होगा, इसका अभी कोई आइडिया नहीं लग रहा है। कुछ लोग शुरुआत में कहते हैं कि हम तो बदलाव करके ही रहेंगे, कुछ लोग कहते हैं उन बदलाव का भी क्या फ़ायदा, वोटों को आग लगा के छोड़ दो कि जब हमारा कुछ होना ही नहीं है। इस बस्ती का नाम कच्ची के नाम पे पड़ा हुआ है, कच्ची ही रहनी है। मैं तो उम्मीद करूंगा ये कच्ची आगे से हट जाए, इनकी बस्ती भी पक्की हो और कच्ची धोबियाना में सिर्फ धोबियाना नाम रह जाए।
पक्की जुड़ता हो तो अच्छी बात, कम से कम कच्ची तो हट ही जाए। मेरा नाम है रजत और कैमरे के पीछे रूहानी है। इस वक्त हम लोग भटिंडा में हैं। भटिंडा में मनप्रीत बादल चुनाव लड़ रहे हैं। मनप्रीत बादल के खिलाफ आम आदमी पार्टी के जो कैंडिडेट हैं वो 6 बार काउंसलर रह चुके हैं, कांग्रेस में ही थे। और उनके अलावा हाँ जी ਹੱਕਦਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। अच्छा ਇਹ ਮੇਅਰ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੀ ਇਹ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਸੀਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਦੇ ਆ ਮਾਸਟਰ ਹਰਮੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਅਰ ਚੱਕ ਕੇ ਬਣਾਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸਾ ਖਾਂਦੇ ਆ। गिल साहब को बनाना चाहिए था ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਹੱਕ ਹੈ ਹੀ ਉਹਦਾ ਸੀਗਾ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5-6 ਵਾਰੀ ਇਹ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਔਰ ਇਹ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਲੜਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ और इन्हों और वो जो बीजेपी के नंबरदार साहब है वो कैसे हैं? वो नंबरदार आज तक दिखाई नहीं दी उन्हें कभी। ये तो पहली बार उठा दिखाई नहीं दी है। वोटा लेके फिर तो कोई इत्थे आया ही नहीं, मुड़ के फिर वोट लेके नहीं ਅੱਜ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਗਰੀਬ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇੰਨੇ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ। ਆ ਵਿਚਾਰੀ ਦਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਆਟਾ ਦਾਲ ਕਿੱਥੇ, ਆਟਾ ਦਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ, ਆਟਾ ਦਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨਾ ਮੁੰਡਾ ਵਿਚਾਰਾ, ਗਰੀਬ ਹੈਗੀ ਵਿਚਾਰੀ ਮਾਂ, ਗਰੀਬ ਹੈਗੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਸਰਕਾਰਾਂ? ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੁਰਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਨੇ ਪਾਣੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਮੱਛਰ ਬੁਰਾ ਹਾਲ, ਕੋਈ ਐ ਦੇਖਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ, कोई भी वेखन नहीं आंदा, ना कोई बादल आवे ना कोई आवे ते वेखन। देखिए इश्तिहार सारे फेल हो जा रहे हैं। ये जो दावे किए जा रहे हैं बड़े बड़े इश्तिहारों में, कोई भी पार्टी कहीं पर भी करे, सिर्फ पंजाब की, दिल्ली में भी जो कोई कर रहा हो, लेकिन दावों की क्या रियलिटी है वो आपके सामने है। देखो ना गरीबों, या देखो सीवर नहीं है कोई, बस एक ही है। आप जो वोट डालोगे तो बस्ती रहेगी, नहीं डालोगे तो ये बस्ती उठा देंगे। आप दीदी एक काम करो, आखिरी तरीका है, थोड़ा दबका मार के देख लो कि हमारी 3-4 वोटें हैं, अगर हमारा काम कराते हो तो वोट देंगे, वरना नहीं देंगे। कुछ नहीं कहते फिर कह देंगे। अब देख दबका मारो, कुछ भी करो, इनको कुछ नहीं देंगे ये। अब तो आएंगे कहेंगे हाँ जी वोट दे दो भी, हमारे को वोट डालना है। ज्यादा करेंगे वो बिल्डर लगा जाएंगे, वोट डालना तो गरीब क्या करेंगे, वोट ही डालेंगे, वोट डाल देंगे। फिर यहाँ पे कोई नहीं दिख, नजर भी नहीं आएगा कोई भी नजर। पुलिस वाले तो इस बस्ती में बढ़ते भी नहीं है, देखते भी नहीं है भी क्या है क्या नहीं है। वैसे समझ रहे अल्लाह वार से ये बस्ती पल रही है। और अभी जो चुनाव आ गए, अब चुनाव हट जाएंगे, उसके बाद ये बस्ती को उठा के फेंक देंगे क्योंकि कच्ची बांध रखा है इसको, पक्की तो है। आप लोग शायद इस चीज़ को कहकर इनको साइड लाइन कर सकते हैं कि ये लोग तो बाहर के लोग हैं, माइग्रेटेड हैं, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखिएगा जब आप साइड लाइन कर रहे हो तो इसी पंजाब से, हमारे पंजाब से बहुत से लोग जब विदेश जाते हैं, अगर सोचिए उनके साथ भी ऐसा व्यवहार किया जा रहा हो, उनको भी ऐसे ही ट्रीट किया जा रहा हो, तो आपको कैसा लगेगा? घर में बैठकर अनकम्फर्टेबल तो होंगे ही आप जब ये देख रहे होंगे। मेरा नाम है रजत और कैमरे के पीछे रूहानी है। इसी कोशिश के साथ कि जहाँ पर बदलाव होना चाहिए था वहाँ बदलाव नहीं हुआ। इस वीडियो को देखकर कोई नेता, किसी की आँख खुलेगी, किसी के जहन में ये बात आएगी कि इन लोगों के पास भी जाया जाए और इनका काम कराया जाए। चाहे वोट लेकर ही करवा दीजिए पर काम इन लोगों के करवा दीजिए। शुक्रिया।